फ्रेंड्स, लोक प्रशासन विषय के वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर भाग 5 में निम्नलिखित शीर्षकों से प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। जैसे निर्णय निर्माण प्रक्रिया, नेतृत्व का सिद्धांत, संचार, अभिप्रेरणा, वैयक्तिक प्रशासन, भर्ती प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें, बजट, आकलन समिति एवं लोक सेवा समिति, प्रशासन पर नियंत्रण, एंड लास्ट ओम्बड्समैन। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसका कथन है निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है? टेरी महोदय कहते हैं निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2। निर्णय व्यक्तियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणाम है। वे दशाएं परिस्थिति के साथ साथ बदलती रहती है। किसका कथन है? गोरे तथा डायसन महोदय का कथन है। गोरे तथा डायसन महोदय कहते हैं निर्णय व्यक्तियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणाम है। वे दशाएं परिस्थिति के साथ साथ बदलती रहती हैं। गोरे तथा डायसन महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्माणात्मक प्रक्रिया कौन मानता है? हर्बर्ट ए साइमन मानते हैं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्माणात्मक प्रक्रिया मानते हैं। हर्बर्ट ए साइमन महोदय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लूडवर्ग के अनुसार निर्णय प्रक्रिया को कितने अवसरों से गुजरना पड़ता है? 6 अवसरों से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। मिचफिल निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण मानते हैं? 5 चरण मानते हैं। मिचफिल निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हर्बर्ट साइमन निर्णय प्रक्रिया को कितने स्तरों में विभाजित करते हैं? 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। हर्बर्ट साइमन निर्णय प्रक्रिया को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला, निर्णय लेने के लिए अवसर ढूंढना यानी अन्वेषण। कार्य के लिए संभावित विकल्प पहचानना अर्थात स्वरूप निर्धारण। विकल्पों में से किसी एक को चुनना, विकल्प को चुनना। क्वेश्चन नंबर 7। बाउंड्री गेन और बाउंड्री लॉस किससे संबंधित है? प्रोफेसर हैकिंग और स्मिथ से संबंधित है बाउंड्री गेन और बाउंड्री लॉस। क्वेश्चन नंबर 8। टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने तत्वों का वर्णन किया है? 12 तत्वों का वर्णन किया है। टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 12 तत्वों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह निर्णय पूरी तरह से बौद्धिक नहीं हो सकता। एक अलग अलग व्यक्ति के व्यवहार का किसी उच्च श्रेणी की बौद्धिकता पर पहुंचना असंभव है। किसका कथन है? हर्बर्ट ए साइमन महोदय का कथन है। हर्बर्ट ए साइमन। क्वेश्चन नंबर 11। निर्णय प्रक्रिया को किसने सामाजिक रणनीति कहा है? गोरे एवं डायसन। गोरे एवं डायसन ने निर्णय प्रक्रिया को सामाजिक रणनीति कहा है। क्वेश्चन नंबर 12। निर्णय व्यक्तिगत पसंदों को संबंधों के जाल में बूंद देते हैं जिससे कार्य का आधार बनता है। किसका कथन है? गोरे एवं डायसन। गोरे एवं डायसन महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कार्यपालिका के कार्य की कसौटी यह है कि वह आवश्यक या अप्रत्यायोजित ऐसे निर्णयों को ले और शेष को अस्वीकार कर दे। किसका कथन है? चेस्टर आई बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड का कथन है कार्यपालिका के कार्य की कसौटी यह है कि वह आवश्यक या अप्रत्यायोजित ऐसे निर्णयों के लिए और शेष को अस्वीकार कर दे। चेस्टर आई बर्नार्ड की कथन है। क्वेश्चन नंबर 14।
सही निर्णय की कसौटी समान हित, संविधान की आत्मा तथा नैतिक सिद्धांत होने चाहिए, किसका कथन है? FM मार्क्स का कथन है। FM मार्क्स कहते हैं सही निर्णय की कसौटी समान हित, संविधान की आत्मा तथा नैतिक सिद्धांत होने चाहिए, FM मार्क्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूरिस्टिक मॉडल किससे संबंधित है? निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूरिस्टिक मॉडल किसने दिया है? विलियम जी गोरे ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मॉडल विलियम जी गोरे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने कभी कोई नेता नहीं देखा जो यह कह सके कि वह नेता क्यों है, और अनुयायी ही पूरी तरह यह कह सकते हैं कि वे क्यों अनुसरण करते हैं, किसका कथन है? बर्नार्ड महोदय का कथन है। बर्नार्ड महोदय कहते हैं मैंने कभी कोई नेता नहीं देखा जो यह कह सके कि वह नेता क्यों है, और अनुयायी ही पूरी तरह यह कह सकते हैं कि वे क्यों अनुसरण करते हैं, बर्नार्ड महोदय कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए लोगों को समझाने की क्रिया ही नेतृत्व है, किसका कथन है? कुंज ओ डोनेल का कथन है। कुंज ओ डोनेल। कुंज ओ डोनेल कहते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए लोगों को समझाने की क्रिया ही नेतृत्व है, कुंज ओ डोनेल कहते हैं। कुंज ओ डोनेल का कथन है। 18 नंबर का क्वेश्चन, नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से प्रभावित करने की क्रिया है, टेरी महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19, बड़े संगठनों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को साझे यत्न करने के लिए प्रेरित तथा प्रभावित करना नेतृत्व है, किसका कथन है? सेक्लर हडसन महोदय का कथन है बड़े संगठनों में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को साझे यत्न करने के लिए प्रेरित तथा प्रभावित करना नेतृत्व है, सेक्लर हडसन महोदय का कथन है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, नेतृत्व प्रायः परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है, किसका कथन है? मिलेट महोदय कहते हैं। मिलेट महोदय का कथन है नेतृत्व प्रायः परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। 21 नंबर का क्वेश्चन, नेतृत्व के गुणों का पता नेता को या उसके पीछे चलने वाले को भी नहीं रहता है, किसका कथन है? चेस्टर बर्नार्ड महोदय का कथन है। 22 नंबर का क्वेश्चन, नेतृत्व को सत्ता का एक रूप माना जाता है, मूने तथा रैले का कथन है। नेतृत्व को सत्ता का एक रूप माना जाता है, मूने तथा रैले का कथन है। अध्यक्ष और नेता के बीच अंतर किया है फिफ्नर एवं शेरवुड ने। 24 नंबर का क्वेश्चन, किसने नेतृत्व को अवसर प्रदान करने का सिद्धांत कहा है? कुंज ओडोनेल ने नेतृत्व को अवसर प्रदान करने का सिद्धांत कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, एक पुराना तर्क कि नेता इतिहास को बनाता है या इतिहास नेता को बनाता है, इस मान्यता द्वारा तय हो चुका है कि यह दोनों ही कथन अपनी अपनी सीमाओं में सत्य है, किसका कथन है? डगलस मैकग्रेगर। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, नेतृत्व के लिए आवश्यक परिस्थितियां दो है, राजनीतिक, संस्थागत, किसका कथन है? मिलेट महोदय का कथन है नेतृत्व के लिए आवश्यक परिस्थितियां दो हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा संस्थागत, मिलेट महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, लोक प्रशासन में सेवा वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है, किसका कथन है? हरमन फाइनर का कथन है। ये कहते हैं लोक प्रशासन में सेवा वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन, लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ क्या है? प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखाएं। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ है प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 29, लोक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? चीन में प्रारंभ की गई, सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय किस देश को जाता है?
प्रशिया देश को जाता है। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता सिद्धांत कब लागू किया गया? 1853 में। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता सिद्धांत 1853 में लागू किया गया। भर्ती के लिए सामान्य योग्यता या अर्हता क्या है? नागरिकता, अधिवास, लिंग, आयु। विशिष्ट योग्यता कौन कौन सी है? भर्ती के लिए विशिष्ट योग्यता है शिक्षा है, अनुभव है, व्यक्तिगत गुण है, तकनीकी ज्ञान है। 34 नंबर का क्वेश्चन, भीतर से भर्ती का आशय क्या है? पदोन्नति। पदोन्नति भीतर से भर्ती का आशय पदोन्नति है। बाहर से भर्ती का आशय क्या है? प्रत्यक्ष भर्ती अथवा सीधी भर्ती। 36 नंबर का क्वेश्चन, कर्मचारियों को जब चाहे भर्ती कर लिया जाए और जब चाहे हटा दिया जाए, प्रशासनिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? हायर एंड फायर। हायर एंड फायर। 37 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवाओं के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में है। भारत में संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवाओं के लिए उपबंध संविधान के अनुच्छेद 315 में है। क्वेश्चन नंबर 38, राह के पक्षियों को प्रशिक्षित करने में जनता के धन का अपव्यय करने में क्या लाभ है? किसका कथन है? डॉक्टर एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। डॉक्टर एल.डी. वाइट महोदय कहते हैं, राह के पक्षियों को प्रशिक्षित करने में जनता के धन का अपव्यय करने से क्या लाभ है? डॉक्टर एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। 39 नंबर का क्वेश्चन, हम सब भी यह चाहते हैं कि हमारे विचारक प्लेटो और अरस्तू के बारे में जाने। किसका कथन है? लॉर्ड हेल्डेन। लॉर्ड हेल्डेन महोदय कहते हैं, हम सब भी यह चाहते हैं कि हमारे विचारक प्लेटो और अरस्तू के बारे में जाने। लॉर्ड हेल्डेन महोदय का कथन है। लॉर्ड हेल्डेन महोदय। 40 नंबर का क्वेश्चन, यह विचारक भावी प्रशासकों को सामान्यज्ञ के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते हैं, ना कि विशेषज्ञ के रूप में। किसका कथन है? ओजी स्टॉल। ओजी स्टॉल महोदय का कथन है। ओजी स्टॉल। 41 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? माउंट आबू में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। माउंट आबू में स्थित है। आयकर सेवा प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। पद वर्गीकरण पदों का प्रशासकीय कार्य के आधार के रूप में समूह में प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। किस विद्वान की परिभाषा है? विलियम जी टोरपे की परिभाषा है। विलियम जी टोरपे। पद वर्गीकरण पदों को प्रशासकीय कार्य के आधार के रूप में समूह में प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। ये विलियम जी टोरपे की परिभाषा है। वर्गीकरण का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 46, वर्गीकरण का अर्थ है पदों का कर्तव्य एवं आवश्यक योग्यता के आधार पर समूहीकरण। किसकी परिभाषा है? एम एम मेंडल। एम एम मेंडल कहते हैं, वर्गीकरण का अर्थ है पदों का कर्तव्य एवं आवश्यक योग्यता के आधार पर समूहीकरण। एम एम मेंडल का परिभाषा है। 47 नंबर का क्वेश्चन, वर्गीकरण पदों को तुलनात्मक कठिनाई एवं उत्तरदायित्व के अनुसार व्यवस्थित रूप से पदोसोपान में रखता है। किसका कथन है? मार्शल ई डिमाक। मार्शल ई डिमाक कहते हैं, वर्गीकरण पदों को तुलनात्मक कठिनाई एवं उत्तरदायित्व के अनुसार व्यवस्थित रूप से पदोसोपान में रखता है। मार्शल ई डिमाक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 48, किसने वर्गीकरण को योजना को सामान्य रूप से 4 चरणों में विभाजित किया है? विलियम जी टोरपे। विलियम जी टोरपे ने वर्गीकरण की योजना को सामान्य रूप से 4 चरणों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 49, किसके अनुसार पद वर्गीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 कार्य संपन्न होते हैं? प्रथम तो वर्गीकरण
प्रथम तो वर्गीकरण योजना की रचना, द्वितीय प्रत्येक वर्ग को उसके वर्ग में निर्धारित करना, एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 50, किसके कथानुसार किसी भी श्रेणी में बहुत अधिक वर्गों की स्थापना को निरुत्साहित किया जाता है? टोरपे महोदय। टोरपे महोदय के अनुसार किसी भी श्रेणी में बहुत अधिक वर्गों की स्थापना को निरुत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, इतना कहना है कि वर्गों की संख्या इतनी सीमित रहनी चाहिए ताकि वर्गीकरण के लक्ष्य के साथ एकरूपता बनी रहे। स्टॉल महोदय का कहना है कि वर्गों की संख्या इतनी सीमित रहनी चाहिए ताकि वर्गीकरण के लक्ष्य के साथ एकरूपता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 52, पद वर्गीकरण का कार्य एक अत्यंत कठिन और आपत्तिजनक कार्य है, किसका कथन है? एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट महोदय का कथन है पद वर्गीकरण का कार्य एक अत्यंत कठिन और आपत्तिजनक कार्य है, एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। शिल्प शिक्षण अवस्था का लक्ष्य व्यापार या शिल्प संबंधी कुशलता प्रदान करना है, किसका कथन है? विलियम जी टोरपे का कथन है, विलियम जी टोरपे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, यदि देखा जाए तो उस सेवाकालीन प्रशिक्षण कभी पूरा नहीं होता, उसकी प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, किसका कथन है? स्टॉल। यदि देखा जाए तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कभी पूरा नहीं होता, उसकी प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, किसका कथन है? स्टॉल महोदय का कथन है, स्टॉल महोदय का। 55, लोकहित की रक्षा सर्वोत्तम ढंग से तभी हो सकती है जब समस्त अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति के यथोचित अवसर प्राप्त हो, किसका कथन है? एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। एल.डी. वाइट महोदय कहते हैं लोकहित की रक्षा सर्वोत्तम ढंग से तभी हो सकती है जब समस्त अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति के यथोचित अवसर प्राप्त हो, एल.डी. वाइट महोदय कहते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन, पदोन्नति का अभिप्राय है कर्मचारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि कर देना, किसका कथन है? विलियम जी टोरपे का कथन है, विलियम जी टोरपे। विलियम जी टोरपे कहते हैं पदोन्नति का अभिप्राय है कर्मचारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि कर देना, विलियम जी टोरपे का कथन है। 57 नंबर का क्वेश्चन, पद वर्गीकरण जीवन प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्योंकि वह क्रमिक सीढ़ियों का निश्चयन करता है जिन पर चढ़कर कोई आरंभकर्ता उत्तरदायी पदों तक पहुंच सकता है, किसका कथन है? एल.डी. वाइट महोदय का कथन है, एल.डी. वाइट महोदय। एल.डी. वाइट महोदय क्या कहते हैं? पद वर्गीकरण जीवन प्राप्ति के लिए आवश्यक है क्योंकि वह क्रमिक सीढ़ियों का निश्चयन करता है जिन पर चढ़कर कोई आरंभकर्ता उत्तरदायी पदों तक पहुंच सकता है, एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। 58 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। 60 नंबर का क्वेश्चन, गोरवाला प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार पर गठित आयोग कब प्रस्तुत किया गया? सन 1951 में प्रस्तुत किया गया। एपल्बी प्रतिवेदन कब सरकार को सौंपा गया? 1953। सन 1953 में एपल्बी प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 62, किस विद्वान ने योजना शब्द के स्थान पर भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग किया? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल महोदय ने योजना शब्द के स्थान पर भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 63, प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन कब किया गया? सन 1964 में। सन 1964 में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया। भारतीय लोक सेवा ना तो भारतीय है ना लोक, यह सार्वजनिक और ना ही यह सेवा है, किसका कथन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल जी कहते हैं भारतीय लोक सेवा ना तो भारतीय है ना लोक, यह सार्वजनिक और ना ही यह सेवा है, सरदार पटेल जी का कथन है। 66 नंबर का क्वेश्चन, गति अध्ययन किससे संबंधित है? फ्रैंक गिलब्रेथ से संबंधित है। फ्रैंक गिलब्रेथ।
67 नंबर का क्वेश्चन, टास्क एंड बोनस प्लान किसकी देन है? गैंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब और किसकी सिफारिश पर की गई? 1954 में पॉल एपलबी के सिफारिश पर की गई। पॉल एपलबी के सिफारिश पर की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1954 में और पॉल एपलबी के सिफारिश पर की गई। क्वेश्चन नंबर 69, सिविल सेवा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में लोक प्रशासन को कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में शामिल किया गया सिविल सेवा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में लोक प्रशासन को। क्वेश्चन नंबर 70, एचिसन आयोग 1887 किससे संबंधित है? पद वर्गीकरण से संबंधित है। पद वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 71, इस्लिंगटन आयोग 1912 से 1915 किससे संबंधित है? पद वर्गीकरण से। पद वर्गीकरण से। क्वेश्चन नंबर 72, भर्ती की समस्या इस ढंग से उठती है कि एक तरफ समानता और मानवता का ख्याल होना चाहिए, दूसरी तरफ विशेष योग्यता का। किसकी कथन है? एल.डी. वाइट महोदय का कथन है। एल.डी. वाइट। क्वेश्चन नंबर 73, वर्गीकरण से तात्पर्य है कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को वर्गीकृत करना। किसका कथन है? मार्स्टीन मार्स। मार्स्टीन मार्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1916 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय लेखा प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? शिमला में। शिमला में। शिमला में भारतीय लेखा प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, लोक प्रशासन पर सर्वोत्कृष्ट साहित्य किसे कहा जाता है? गोरवाला प्रतिवेदन को। गोरवाला प्रतिवेदन को लोक प्रशासन पर सर्वोत्कृष्ट साहित्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रांसीसी शब्द बजट से लिया गया है। बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा 1733 में। भारत में बजट पहली बार 1860 में किसके द्वारा किया गया? सर जेम्स विलियम द्वारा। सर जेम्स विलियम द्वारा भारत में बजट पहली बार 1860 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक भारत में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? 9 मई 1968 में। क्वेश्चन नंबर 82, ओम्बड्समैन की नियुक्ति के संबंध में सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया? 1956 में लक्ष्मी मल सिंघवी ने दिया। वित्त ही शासन है, किसने कहा है? लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज ने कहा है वित्त ही शासन है। क्वेश्चन नंबर 84, ओम्बड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? स्वीडन में 1809 में। स्वीडन में 1809 में। प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट महोदय कहते हैं प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एल.डी. वाइट का कथन है। फिनलैंड में ओम्बड्समैन की स्थापना कब हुई? 1909 में। डेनमार्क में ओम्बड्समैन की स्थापना कब की गई? 1958 ईस्वी में। नॉर्वे में ओम्बड्समैन की स्थापना कब की गई? सन 1963 में। भारत में लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? बिहार में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 लोकसभा से।
राजकीय उद्यम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? सन 1976 ईस्वी में। 6 नंबर का क्वेश्चन, प्रशासन पर नियंत्रण कितने प्रकार से किया जाता है? 4। पहला, कार्यपालिका नियंत्रण सरकार द्वारा, विधायी नियंत्रण संसद द्वारा, न्यायिक नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण। 4 प्रकार से किया जाता है। प्रशासन पर नियंत्रण 4 प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।